गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ल्यूकेमिया, श्वेत रक्तता में जिसे कहते हैं श्वेत रक्तता के बारे में। देखिए, ल्यूकेमिया श्वेत रक्तता यह मलिग्नेंट ब्लड कॉजेज है। यह मलिग्नेंट ब्लड कॉजेज है जिसमें श्वेत रक्त की संख्या बढ़ जाती है। इसमें जो है श्वेत रक्त की संख्या ल्यूकेमिया का कारण होता है कि जिसमें जो है श्वेत रक्त की संख्या बढ़ जाती है। यह खून से जुड़ी गंभीर बीमारी है। यह बीमारी जो है ब्लड से जुड़ी गंभीर प्रॉब्लम है, डिजीज है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसे ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इस बीमारी में शरीर में वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की इस डिजीज में ल्यूकेमिया में जो वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ल्यूकेमिया में वाइट ब्लड सेल्स की संख्या जो है असामान्य रूप में बढ़ जाती है जब सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के डीएनए को सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुंचाती है तो ल्यूकेमिया बीमारी होती है। जब सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुंचाती है तो ल्यूकेमिया बीमारी होती है। ल्यूकेमिया से ब्लड में बाधा आती है। ल्यूकेमिया के कारण जो है ब्लड में, खून में, रक्त में बाधा आती है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने लगती है। ल्यूकेमिया से ब्लड में बाधा आती है जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, घुटन सी होने लगती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार से ब्लड कैंसर है जो ब्लड और अस्थि मज्जा से संबंधित है। जो ब्लड, खून और रक्त और अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं बोन मैरो से संबंधित बीमारी है। ल्यूकेमिया WBC से संबंधित कैंसर है। ल्यूकेमिया जो है WBC, वाइट ब्लड कार्पल्सल्स से संबंधित जो है वाइट ब्लड सेल्स, कार्पल्सल्स या सेल्स से संबंधित बीमारी है। ल्यूकेमिया जो है WBC, वाइट ब्लड कार्पल्सल्स, वाइट ब्लड सेल्स से संबंधित कैंसर है। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के प्रकार तो कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए, श्वेत रक्तता ल्यूकेमिया, श्वेत रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड सेल्स में दो प्रकार का होता है। ल्यूकेमिया जो है दो प्रकार की होती हैं। देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट है एक्यूट ल्यूकेमिया, तीव्र श्वेत रक्तता। एक्यूट तीव्र ल्यूकेमिया में स्थिति विकसित होती है और तेजी से बिगड़ती है। इसमें जो है एक्यूट ल्यूकेमिया में स्थिति जो होती है, कंडीशन विकसित होती है और तेजी से बिगड़ती है। अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं बोन मैरो में अपरिपक्व रक्त कोशिकाओं की वृद्धि और जमाव स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को असमर्थ बनाता है। ये जो तीव्र वृद्धि, तेजी से जो वृद्धि होती है और जमाव रक्त कोशिकाओं के विकास में बाधक बनते हैं। ये तीव्र वृद्धि, तेजी से वृद्धि और जमाव रक्त कोशिकाओं के विकास में बाधक बनता है। नेक्स्ट है क्रोनिक ल्यूकेमिया, दीर्घ श्वेत रक्तता। ये जो है क्रोनिक ल्यूकेमिया जो है इसमें जो है समय के साथ कंडीशन जो है, स्थिति जो होती है, कंडीशन बिगड़ती जाती है। इसकी पहचान अपेक्षाकृत परिपक्व है, लेकिन फिर भी असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि के रूप में की जाती है। जिसे जो है असामान्य सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की वृद्धि के रूप में की जाती है। आमतौर पर इन्हें विकसित होने में समय लगता है। क्रोनिक ल्यूकेमिया, दीर्घ श्वेत रक्तता को आमतौर पर इन्हें विकसित होने में समय लगता है। लक्षण एवं चिन्ह देखिए, सिम्टम एंड साइन, लक्षण एवं चिन्ह। इसमें देखिए फर्स्ट है खून की कमी। ल्यूकेमिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे जो है खून की कमी होने लगती है। उसको जो है महसूस होता है कि उसे जो है खून की कमी है। नेक्स्ट है सेकंड बुखार। ल्यूकेमिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, पेशेंट होता है, उसके शरीर का तापमान भी असामान्य हो जाता है। उसमें जो है बुखार और संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बुखार से शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है कमज़ोर हो जाती है। बुखार से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है कमजोरी।
ल्यूकेमिया से पीड़ित पेशेंट को जो है कमजोरी महसूस होती है, उसे भूख नहीं लगती, उसका जी घबराता है, उसे भूख नहीं लगती, उसे जी घबराता है, उसको थकान महसूस होती है, उसे ऐसा लगता है कि उसे थकान हो रही है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। ल्यूकेमिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ल्यूकेमिया से पीड़ित व्यक्ति में दम घुटने की भी समस्या होती है। उसके नाक से खून आता है, उसके नाक से खून आने लगता है, मूत्र से रक्त आना, उसके मूत्र से यूरिन से ब्लड आने लगता है जोड़ों में दर्द। ल्यूकेमिया से पीड़ित जो पेशेंट होता है उसके जोड़ों में दर्द होता है, उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होता है, उसके सर में दर्द होने लगता है, स्किन पर छोटे डार्ट्स होना, उसके स्किन पर छोटे छोटे डार्ट्स होने लगते हैं, धब्बे होने लगते हैं। ये सब जो है ल्यूकेमिया के साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट इसी में देखिए कारण, कॉजेज, क्या कारण है ल्यूकेमिया का? तो संक्रमण, फर्स्ट है संक्रमण। ल्यूकेमिया से शरीर का तापमान असामान्य हो जाता है, जिससे उसमें संक्रमण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पेशेंट व्यक्ति में संक्रमण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अनुवांशिक, सेकंड है अनुवांशिक कारण, हेरिडिटी प्रॉब्लम। कुछ अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं ल्यूकेमिया के। जन्मजात विकार, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कंजेनाइटल जन्मजात विकार हो सकते हैं। रेडिएशन के कारण भी ल्यूकेमिया हो सकता है। औषधि विकार, कुछ औषधियों के गुणदोष के कारण, कुछ औषधि विकार के कारण भी व्यक्ति को ल्यूकेमिया हो सकता है। श्वेत रक्तता की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए निदान, डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट, HB, RBC, WBC, प्लेटलेट का टेस्ट कराया जाता है। बोन मैरो बायोप्सी कराई जाती है। पैराथ्रोम्बिन टाइम किया जाता है, बायोप्सी कराया जाता है, CT स्कैन कराया जाता है। ल्यूकेमिया से पीड़ित जो पेशेंट होता है CT स्कैन कराया जाता है, लंबर पंक्चर किया जाता है। ये सभी जो है डायग्नोसिस किए जाते हैं ल्यूकेमिया से पीड़ित पेशेंट में। नेक्स्ट देखिए उपचार किस तरह से करें। कीमोथेरेपी की जाती है। ल्यूकेमिया से पीड़ित जो पेशेंट होता है उसमें कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा बताए गए ड्रग्स और ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पेशेंट को डॉक्टर के सलाह के अनुसार जो है ड्रग्स और ट्रीटमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका और घरेलू देखभाल, रोल ऑफ हेल्थ वर्कर। एनएम हेल्थ वर्कर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है इसमें ल्यूकेमिया से पीड़ित पेशेंट में? इसमें देखिए गंभीर अवस्था होने पर डॉक्टर को दिखाना। पेशेंट की प्रॉब्लम बड़ी है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। स्थिति बिगड़ गई है, उसकी स्थिति ज़्यादा खराब है तो उसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। सीने में दर्द होने पर गहरी सांस लेने को बताना चाहिए। उसके सीने में, पेशेंट के अगर सीने में दर्द है तो उसे गहरी सांस लेने को बताना चाहिए। रोगी को नींद व आराम करने को बताना चाहिए। पेशेंट को भरपूर नींद लेने के लिए और आराम करने को बताना चाहिए। रोगी का कमरा वायु संचरित होना चाहिए। पेशेंट का जो कमरा होना चाहिए वो वायु संचरित होना चाहिए। उसे भोजन में कम नमक प्रयोग करने के लिए सलाह देना चाहिए। उसे अपने भोजन में कम नमक प्रयोग करने के बारे में बताना चाहिए।